नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन बाकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरलिस्ट बाकर में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर के जीपीबी 221 जो कोर्स है उसका रहने वाला है, जिसके हमने पहले 2 लेक्चर कर लिए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और आज का हमारा जो तीसरा लेक्चर है वो सीड के बारे में, यानी कि सीड के टाइप के बारे में है। तो पहले हम सीड के टाइप की बात करें तो नॉर्मली जो बात करें तो उन्नत बीज और उत्तम बीज आपने सुना होगा। उन्नत बीज और दूसरा सुना होगा उत्तम बीज। उत्तम बीज, उन्नत बीज क्या होता है और उत्तम बीज क्या होता है? तो उन्नत बीज की बात करें तो उन्नत बीज वह बीज होगा जो नॉर्मल हमारे वैरायटी चल रही है उससे ज्यादा उत्पादन दे रहा हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो, कीट प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो, और जो हमारी वायुमंडल की जो कंडीशन है उसकी जो अगर कोई विपरीत कंडीशन आ जाती है तो उसके भी वो संवेदनशील हो। ठीक है। और इसके बाद में बात करें उत्तम बीज की। उत्तम बीज क्या होता है? तो उत्तम बीज वह बीज जो दिखने में अच्छा हो, जिसमें नमी प्रतिशत अच्छा हो, और उसमें किसी कंकड़ पत्थर न हो, खरपतवार के बीज न हो, रोग कारक न लगा हो, और कोई कीट के अंडे वगैरह न हो बीज के अंदर। ठीक है, वो उत्तम बीज हो गया। यानी कि ये दिखने में अच्छा होता है नॉर्मली सीड, और ये इसके जो कारनामे है वो अच्छे होते हैं। और इसके बाद में बात करें अच्छे बीज के गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो भौतिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए जो कि उत्तम बीज में होती है, यानी कि उत्तम बीज में जो मैंने बताया था ना आपको, जो कंकड़ पत्थर न हो, खरपतवार कीट रोग न लगा हो, और अंकुरण क्षमता अच्छी हो, जर्मिनेशन % अच्छा हो, ये तो एक ही हो गया। और जो जीवन क्षमता है बीज की वो ज्यादा होनी चाहिए, बीज और ज्यादा होना चाहिए। और इसके बाद में बात करें वास्तविक उपयोगिता मान है वो अच्छा होना चाहिए। वास्तविक उपयोगिता मान क्या होता है, जिसे इंग्लिश में रियल वैल्यू कहते हैं। रियल वैल्यू, रियल वैल्यू यानी कि इसका सूत्र है जर्मिनेशन %, जर्मिनेशन प्रतिशत इनटू प्योरिटी प्रतिशत, यानी कि जो अंकुरण प्रतिशत इनटू शुद्धता प्रतिशत बटे 100। ये हमारी रियल वैल्यू यानी वास्तविक उपयोगिता मान का सूत्र हो गया। और मिनिमम ये 70 होना चाहिए, यानी कि जो बीज हम सर्टिफाइड करा रहे हैं उसमें इसकी जो मिनिमम रखी जाती है वो मिनिमम सीमा इसकी 70 की होती है। अगर 70 से कम है तो वह बीज सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा। इसके बाद में बात करें हम तो इसके बाद में एक आपको 3 परिभाषा बता देता हूँ आपको। नॉर्मल सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स, टेस्ट वेट, और इसके बाद आएगा डोकेज। डोकेज, पहले सीड इंडेक्स की बात करें तो सीड इंडेक्स में 100 बीज लिए जाते हैं। बीज नमूने में 100 बीज लिए जाते हैं, उसे सीड इंडेक्स कहते हैं। जो कि बड़े साइज के जो बीज हैं उनके लिए ये सीड इंडेक्स उपयोगी होता है, जैसे कि मक्का और चना, ऐसे बीजों के लिए। और इसके बाद में बात करें टेस्ट वेट में 1000 बीज लिए जाते हैं। ये छोटे आकार वाले बीजों के लिए होता है, जैसे कि तिल, सरसों, बाजरा। और इसके बाद डोकेज क्या होता है? जो हमारा सीड सैंपल ले रहे हैं, अगर सीड सैंपल में जो अशुद्धियों का जो प्रतिशत होता है, सीड सैंपल में जो अशुद्धियों का प्रतिशत होता है उसे डोकेज कहते हैं। इसका एक सूत्र होता है डोकेज का। तो सूत्र कौन क्या होगा? जो पहले तो टोटल सैंपल वेट आ जाएगा, सैंपल जो सीड सैंपल लिया है उसका वेट आ जाएगा, फिर अशुद्धियों का वेट आ जाएगा, अशुद्धियों और इंटू 100। ठीक है, ये हमारा डोकेज हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे सीड टाइप के ऊपर। सीड टाइप है हमारे इंडिया में मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। एक जो आपने पढ़ा होगा रजिस्टर्ड सीड, वो हमारे इंडिया में यूज में नहीं लिया जाता है, तो इसलिए हमें सीड टाइप के बारे में 4 ही सीड टाइप पढ़ेंगे। और इसके बाद में एक है जो ट्रूथफुल लेबल्ड सीड है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम 4 सीड लिख लेते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियर सीड, न्यूक्लियर सीड। 2 नंबर पर बात करते हैं ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड के बारे में 3 नंबर होगा फाउंडेशन सीड।
फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड के बारे में 4 नंबर बार जो है 4 नंबर सर्टिफाइड सीड यानी कि प्रमाणित बीज आ जाएगा। सर्टिफाइड सीड। पहले न्यूक्लियर सीड की बात कर ले। न्यूक्लियर सीड जो बीज चरण है उनमें पहला चरण है, सबसे पहले न्यूक्लियर सीड उत्पादित किया जाता है। न्यूक्लियर सीड जो प्लांट ब्रीडर होता है उसकी देखरेख में ही या प्लांट ब्रीडर स्वयं ही इसे उगाता है और उसका उत्पादन करता है। इसकी शुद्धता प्रतिशत फुल होती है यानी कि 99.99% भी कह सकते हो आप, 100% भी हो सकती है। और यह बीज बहुत महंगा होता है और किसान इस बीज को नहीं खरीद सकता। ठीक है। और इसके बाद में बात करें, न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड बनता है यानी कि जो ब्रीडर सीड का जो उत्पादन किया जाता है वो न्यूक्लियर सीड से किया जाता है। ब्रीडर सीड का उत्पादन एनएससी में होता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन या बीज एजेंसियां होती है, बीज उत्पादक संस्थाएं होती है, उनमें होता है। और जो प्लांट ब्रीडर है जो जिसने सीड को उत्पादित किया है उसकी देखरेख में ही इसका उत्पादन होता है। और इस सीड पर जो टैग लगा होता है वो टैग, इसका जो टैग कलर और टैग साइज याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। टैग कलर याद करने के लिए जो ट्रिक है हमारी वो है पेसनी। पेसनी, पै से पीला, से सफेद, न से नीला। तो जो ब्रीडर सीड है उसका जो रंग कलर होता है और टैग साइज होता है, ब्रीडर सीड का जो कलर होता है पै से पीला, सुनहरा पीला लिख सकते हो आप। और जो फाउंडेशन ब्रीडर सीड की और बात करें तो इसकी शुद्धता प्रतिशत है वो 99.95, ठीक है। 95 नहीं, 99.8 लिख सकते हो आप, 99.8। और फाउंडेशन सीड की बात करें तो ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनता है। और फाउंडेशन सीड जो है उसे मात्रक बीज कहते हैं। इसी से जो सर्टिफाइड सीड है उसको उत्पादन किया जाता है। फाउंडेशन सीड को मात्रक बीज कहते हैं। और फाउंडेशन सीड जो है वो किसान भी उत्पादित कर सकता है। और यह जो एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है उसके देखरेख में इसका उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद में बात करें तो इसका जो टैग कलर होता है वो होगा सफेद। और जो टैग साइज बाद में बता दूंगा मैं आपको, इन तीनों का एक साथ है। और सर्टिफाइड की सीड की बात करें तो सर्टिफाइड सीड जो इन सब में जो शुद्धता प्रतिशत है वो सर्टिफाइड सीड की सबसे कम होती है। वैसे शुद्धता प्रतिशत अच्छी होती है लेकिन इनकी तुलना में सर्टिफाइड सीड की जो शुद्धता है वो कम होती है थोड़ी, 99.5 या 99% भी कह सकते हैं। और कहीं कहीं आपको 98% मिल जाएगा, लेकिन कहीं पर अगर आपको लिखना हो तो 99.5 या 99% कर सकते हो आप। और इसके बाद में बात करें तो यह बीज किसानों को उत्पादन के लिए मिलता है। और इस बीज का उत्पादन है वो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है उसकी देखरेख में किया जाता है, ठीक है। और इसका जो टैग कलर है वो नीले रंग का होता है, नीले रंग का। और इसके बाद टैग साइज की बात करें तो ब्रीडर सीड है इसका टैग साइज होता है 12x6। जो हमारा फाउंडेशन सीड है उसका टैग साइज होता है 15x7.5, 15x7.5। और जो सर्टिफाइड सीड है इसका भी जो टैग साइज है वो 15x7.5 ही होगा, यानी कि सेम 15x7.5। ये पॉइंट नहीं है, 15x7.5 यानी कि फाउंडेशन सीड और ब्रीडर सीड का जो टैग साइज है वो सेम होता है। टैग क्या होता है, आपने जो बीज की थैली है, थैली के हमारे जो सर्टिफाइड सीड आता है घर वाले लाते हैं उसमें देखा हो थैली के जो सिली जाती है उसके साथ एक गत्ता या ऐसे कह सकते हैं आप कागज से सिला हुआ होता है। तो उसका जो टैग कलर होता है ना वो टैग कलर और टैग साइज, उसका साइज ये होता है, देख लेना आप। और उसके ऊपर लिखा जाता है कि बीज की वैलिडिटी क्या है, कौन सी किस्म का बीज है और ये सब, ठीक है। और इसके बाद में हम ट्रूथफुल लेबल सीड के बारे में बात करते हैं। ट्रूथफुल लेबल सीड क्या होता है, इसको मैं मिटो देता हूं पहले आप थोड़ा सा। ट्रूथफुल लेबल सीड।
ट्रूथफुल लेबल सीड की बात करें तो ट्रूथफुल लेबल सीड वह बीज होता है जिसका उत्पादन किसान करता है, और जो हमारे बीज उत्पादक जो एजेंसी है उसके जो मापदंड है उन्हीं के अनुसार इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन किसान अगर कोई फार्म फिल नहीं कर पाता है या कोई अन्य कारण से सर्टिफाइड नहीं करा पाता है अपने बीज को, लेकिन बीज का उत्पादन मापदंडों के अनुसार करता है, तो उसे ट्रूथफुल लेबल सीड कहते हैं। और किसान ही इसे स्वयं रिलीज करता है अपने बीज को। और इस के बारे में बात करें तो और इसका टैग साइज है, टैग कलर की बात करते हैं। टैग कलर ओपेल ग्रीन होता है और टैग साइज है वो 15 इंच, यहाँ पर मैं मिटो देता हूँ, 15 इंटू 10 जो सेंटीमीटर का टैग साइज होता है। और किसान इसे स्वयं की जिम्मेवारी पर बेचता है बीज को। और यहाँ पर हमारा जो सी टाइप है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।